रहे थे नहर के किनारे किनारे, तो एक सेब आपको आता हुआ नजर आया, आपने उठाया और खा लिया। भूख लगी हुई थी, अभी आधा ही खाया तो अंदर से आवाज आई, जमीर अंदर से आवाज आई, ए अबू साले ये तेरा तो नहीं है, ये तो किसी और का है, तूने खा लिया, क़यामत वाले दिन क्या हिसाब दोगे। बस ये खौफ खुदा नसीब हुआ और जिधर से सेब आया था उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते काफी फासले पर आपने देखा कि एक बाग है और उसके कुछ वो खोशे लटके हुए नहर के ऊपर, तो आपने बिल्कुल जान लिया कि ये सेब इसी में से गिरा। और बाग के मालिक को तलाश किया तो वो मिल गए, वो भी बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। तो उनको तलाश किया तो उनको कहने लगे कि जनाब मैंने एक सेब खा लिया था, इस तरह आधा खाया, आधा मेरे पास है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये सेब जो मैंने आधा खाया ना मुझे माफ कर दे। अब वो समझ गए कि आने वाला कोई आम बंदा नहीं है, लोग तो तोड़ तोड़ के खा जाते हैं और ये तो सेब बहता हुआ जा रहा था जिसका तो मसला ही कोई नहीं, ये खा लिया और ये बख्शवाने के लिए आ गए। तो कहने लगे कि भाई ऐसे थोड़ी सेब माफ होगा, तुम्हें यहां पर इस बाग की 1 साल रखवाली करनी होगी। बाजों ने 10 साल भी लिखा है, चलिए 1 साल भी हो तो बड़ी है, 1 साल रखवाली करनी होगी। कहने लगे हुजूर अगर 1 साल रखवाली करूं फिर सेब माफ हो जाएगा। हाँ हाँ फिर सोचेंगे, पहले तुम रखवाली करो। कहा ठीक है जी। 1 साल अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाग की रखवाली की। जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो बाग के मालिक, उनका नाम था अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आए और कहने लगे अबू सालेह जाओ जरा बाग से कुछ फल तो लेके आओ। अबू सालेह गए और टोकरी भर के तो फल ले आए, सेब तोड़ के ले आए। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब देखे तो कहने लगे कि अब अबू सालेह तुम्हें अभी तक 1 साल हो गया बाग की रखवाली कर दो, तुम्हें पता नहीं चला कि अच्छा सेब कौन सा है, कच्चा कौन सा है, खट्टा कौन सा है, तुम्हें पता नहीं चला कैसे सेब तुम तोड़ के ले आए। तो अबू सालेह कहने लगे हुजूर यहां पर मैं बाग की हिफाजत के लिए आया था, खाने के लिए नहीं। अभी तो मैं आधा सेब बख्शवाने के लिए आया था, और खाता तो क्या बनता। यानी 1 साल आपने सेब चखा ही नहीं यार, कैसे नेक लोग थे। अब अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस बात पर वो बुजुर्ग खुश हो गए और कहने लगे कि माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने बड़ी अच्छी हिफाजत की। अब अबू सालेह खुश हो गए और मुस्कुराते हुए कहने लगे हुजूर वो मेरा सेब अब माफ हो जाएगा ना। कहा नहीं, एक शर्त और है, वो पूरी कर दो फिर माफ। कहा जी वो भी बता दीजिए वो कौन सी शर्त है। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पांव से लंगड़ी है, उससे निकाह कर लो। एक दफा ना सोच में पड़ गए, तो गोश्त का लोथड़ा, इसको कैसे संभालेंगे। फिर खौफ खुदा नसीब हुआ कि नहीं वो सेब। कहने लगे कि अच्छा अगर मैं उस बच्ची से, आपकी बेटी से निकाह कर लूं तो सेब माफ हो जाएगा। कैसी हुसासियत हमारे बुजुर्गों की। ये सर्दियां गुजर रही है ना, हम जाते जाते रेडी से मूंगफली पकड़ के खा लेते हैं। वो बेचारे के दिल पे क्या छुरियां चलती होगी, कभी सोचा ही नहीं। लेकिन 2 दाने खा देना केड़ा मर चले, हाँ नहीं मरेगा, ठीक है, लेकिन जो उसके दिल पे बीत रही है ना, 800-900 रुपए किलो मूंगफली, और 1-2 दिनों में किलो तो आप लोग खा ही जाते होंगे ना। जो गया उसने 2-4 दाने तो खा ही लेने, इसी तरह गंडेरी वाले को ले लें, इसी तरह फल वाले और ले लें, यूं उठा लेते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, और क्यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको जन्नत में जाने से रोक दिया गया। किसी ने पूछा क्या बना, क्यों रोक दिया गया। कहा मालिक ने मुझे लकड़ियों का गट्ठा लाने के लिए कहा था, मैं ला रहा था, मेरे दांत में कुछ चीज महसूस हुई, तिनका निकाल कर उसमें से खिलाल किया, तो अब मुझे रोक दिया गया है कि मालिक से इजाजत क्यों नहीं लेती। सोचे बात क्या। अब वो सोच में पड़े अबू सालेह और कहने लगे जी हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूंगा, लेकिन सेब माफ हो जाएगा। कहा हाँ सेब माफ हो जाएगा। कहा चलो ठीक है, फिर मैं आपकी बेटी से निकाह करता हूं। अब ये निकाह हो गया और ये अपनी बीवी के कमरे में जब शादी की रात में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पलंग पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है, आंखें भी ठीक है, देखती है, सलाम किया तो सलाम का जवाब भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सुनती और बोलती है, हाथ भी हैं, उठकर खड़ी भी हो गई है। तो ये फौरन कमरे से बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर अब ये कौन सा इम्तिहान है ना, इतने इम्तिहान हो गए, अब ये कौन सा इम्तिहान है कि आपने कहा था अंधी है, बैरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, वो तो अच्छी बड़ी खूबसूरत दोशीजा है। तो हजरत अब्दुल्ला सोबी कहने लगे बेटा
وہ تیرا امتحان تھا, یہ تیرا انعام ہے. امتحان ختم ہو گئے ہیں, یہ تیرا انعام ہے. کہا حضور میں سمجھا نہیں. کہا میں نے اس لیے گونگی کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے نہ کسی کو گالی دی ہے نہ کسی کی غیبت کی ہے. کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ کوئی بھی اللہ کی حرام کردہ چیز اس نے سنی نہیں, کوئی چغلی نہیں سنی, کوئی گانے باجے نہیں سنے اس نے کبھی ایسی چیز, اس لیے کانوں سے بہری کہا تھا. آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کو اس نے نگاہ ڈال کر دیکھا ہی نہیں ہے. اور ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی اس نے چھوا نہیں ہے. اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز وہ کبھی باہر نکلی نہیں ہے. ایسی نیک پاک باز جو عورت ہے وہ اس لیے میں نے کہا تھا. حضور اچھا, اللہ کا شکر ہے. اب یہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا قصہ بھی سناتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسی نیک پاک باز بیوی عطا فرمائی ہے, تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. وہ کہنے لگی کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہا چلو پھر وضو کرتے اور نماز پڑھتے ہیں. دونوں میاں بیوی نے ساری رات نماز میں گزاری. پھر جب اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا ہے تو پتہ اس کا نام کیا ہے؟ 11ویں والا پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پھر عطا فرمائے. ہاں جی, ایسے نیک پاک باز بیوی ڈھونڈو, ایسے نیک پاک باز رشتے ڈھونڈو. مال تو مل ہی جاتا ہے, وہ نصیب میں جتنا ہوتا ہے مل ہی جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کہ ان پر رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو اور ہم بھی ایسے رشتے تلاش کرنے والے بن جائیں. اب آپ غور فرمائیے کہ اس میں کتنا مال دیکھا گیا. کیا دیکھا گیا؟ پاک باز نیک. تو ہم بھی نیک اور سادہ رشتے ڈھونڈیں گے بھی انشاءاللہ. اب تو غوث پاک کے ماننے والوں کا ذہن بن جانا چاہیے نا, بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اب بنایا بھی, اب ذہن بنا دی. غوث پاک کے ماننے والوں کا ذہن بن گیا کہ انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے ہم بھی سادہ رشتے کریں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں سادہ زندگی محبوب کے سنتوں کے مطابق گزارنے اور سادہ رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. آخر میں پھر کہوں گا علماء سے وابستہ رہیے, بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میں نے لاہور پہنچا. السلام علیکم, بہت شکریہ, آپ کے صدقے میں اتنی باتیں کرنے کا موقع مل گیا. وعلیکم السلام.